गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। और हम लोग अपना डिटरमिनेंट चैप्टर पढ़ रहे थे बच्चों, जिसमें हम लोगों ने एक्सरसाइज कर ली थी बच्चों 4.5। उसके शुरुआत के हम लोगों ने 11 क्वेश्चन किए थे और लास्ट के 17 और 18 जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे वो भी किए थे। अब बचे रह गए बाकी बच्चे क्वेश्चन, तो वो भी हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ पर भी हम लोग उसको चालू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 से हम लोग चालू कर रहे हैं बच्चों, ठीक है। चैप्टर है बच्चों, चैप्टर नंबर 4। और कौन सा है चैप्टर बच्चों? दैट इज डिटरमिनेंट। ठीक है। एक्सरसाइज कौन सी है बच्चों? एक्सरसाइज 4.5 कंटिन्यू हो रही है और क्वेश्चन नंबर बच्चों कौन सा करा रहे हैं हम लोग? 12th। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12th में जो आप लोगों को दे रखा है, अगर आप देखेंगे आपको दो मैट्रिक्स दे रखे हैं 2x2 की, और आप लोगों से बोला गया है कि वहां पे प्रूव करिए कि AB का जो इनवर्स होगा वो बराबर होगा B इनवर्स A इनवर्स के। तो आप लोगों ने मैट्रिक्स के अंदर ट्रांसपोज वाली प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ठीक है। AB का ट्रांसपोज वो क्या होता था बच्चों? B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। सेम प्रॉपर्टी किसकी है? इनवर्स की, ठीक है। लेकिन दोनों अलग अलग हैं। क्वेश्चन करते हैं बच्चों, चालू करें। क्वेश्चन है बच्चों, आपको A मैट्रिक्स दे रखी है बच्चों यहाँ पर 3 2 7 and 5, ठीक है। और B मैट्रिक्स आपको दे रखी है बच्चों 6 7 8 और 9, ठीक है। आप लोगों से बोला जा रहा है कि वेरीफाई करिए दैट AB का इनवर्स बराबर होगा बच्चों B इनवर्स A इनवर्स के, ठीक है। बस ये है कि यहाँ पर जो हम लोगों ने इनवर्स सीखा है वो एडजॉइंट से सीखा है, ये कंडीशन है। तो एक काम करते हैं, फटाफट हम लोग क्या करते हैं बच्चों, सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं बच्चों, क्या निकाल लूँ? तो A इनवर्स है, B इनवर्स निकाल लूँ। चलो पहली बात तो एक काम करते हैं, AB निकाल लेते हैं, ठीक है। आपका अगर मैं AB निकालूंगा तो A मैट्रिक्स है बच्चों 3 2 7 5 और B मैट्रिक्स बच्चों हमारे पास क्या है? 6 7 8 और 9, ठीक है। आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता है मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। 3 × 6 बच्चों कितना हो जाएगा? 18। 7 7 का कितना हो जाएगा? 49। फिर 3 × 8 24 एंड 7 9 जा बच्चों कितना हो गया? 63। 2 6 जा 12, 5 7 जा 35 और 2 8 जा 16 और 5 9 जा 45, ठीक है भाई। यहाँ पे देखेंगे भाई, तो बच्चों हमारे पास AB मैट्रिक्स क्या आएगी? 9 8 17 4 1 5 1 6 5 2 7 और 1 3 1 4। यहाँ कितना हो जाएगा भाई? 4 और 3 7, 6 और 2 8 और ये हो जाएगा 6 5 11 और ये 61। ये निकल के आई बच्चों हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स? दैट इज AB मैट्रिक्स, ठीक है भाई। यहाँ तो कोई डाउट किसी को भी बच्चे को? ठीक है भाई। क्या क्या निकल के आ गया? 67 47 87 61, ठीक है भाई। ठीक। अब हम लोगों को इसका इनवर्स फाइंड करना है, तो इनवर्स फाइंड करने के लिए पहली बात तो मुझे डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा और दूसरा एडजॉइंट। तो अगर आप देखो बच्चों यहाँ पर जो एडजॉइंट निकलेगा बच्चों AB का, तो भाई 2/2 का एडजॉइंट कैसे निकलता है? इन दोनों की पोजीशन चेंज करते हैं बच्चों और यहाँ पर दोनों के आगे क्या लगा देंगे बच्चों? माइनस साइन, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पे डिटरमिनेंट निकाल लो बच्चों AB का। डिटरमिनेंट निकालने जाओगे तो इसका अप्लाई ऐसे करोगे 67 × 61 माइनस का 47 × 87। अब 67 × 61 बच्चों कितना हो जाएगा? 4087 और ये कितना हो रहा है बच्चों? 4089। डिटरमिनेंट कितना आ जाएगा बच्चों? -2। तो डिटरमिनेंट ऑफ AB बच्चों कितना आ गया आपके पास? -2। अब AB का इनवर्स क्या होगा बच्चों? तो किसी का भी इनवर्स क्या होता है? दैट इज 1 डिटरमिनेंट जो कि -2 है और एडजॉइंट बच्चों क्या निकला था? 61 -47 87 एंड, अच्छा बच्चों मैंने देखो ना इन दोनों की पोजीशन चेंज कर दी मैंने, ठीक है। और बाहर इन दोनों के आगे माइनस साइन लगाना था, यहाँ माइनस नहीं लगाया। ऐसी गलतियां भी हो जाती है बच्चों, ठीक है। तो बच्चों ये निकल के आया हमारे पास क्या? AB का इनवर्स, ठीक है भाई। बोलो भाई 1/-2 एंड 61 -47 -87 एंड 67।
ये भी हाफ पार्ट कंप्लीट हुआ है। अब हम लोग निकालेंगे बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ठीक है भाई, ये तो हो गया हमारा ए बी इनवर्स बच्चों। अब हमें क्या प्रूव करना है, ये एलएचएस पार्ट था हमारा, ये हमारा कौन सा पार्ट था बच्चों, एलएचएस पार्ट था हमारा। ठीक है, अब हम लोग आरएचएस लेके चलते हैं। और दोनों इक्वल आएंगे बच्चों। ठीक है भाई, आरएचएस पार्ट लिया बच्चों हम लोगों ने। आरएचएस पार्ट में मुझे क्या निकालना पड़ेगा, दैट इज बी इनवर्स। अगर आप देखो बच्चों बी मैट्रिक्स आपकी ये है, तो अगर मैं इसका एडजॉइंट निकालूं बच्चों, एडजॉइंट क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा 9, यहाँ पे 6, इन दोनों की जगह क्या लग जाएगा बच्चों, माइनस। और डिटरमिनेंट ऑफ बी निकालूं बच्चों, कितना होगा, 6 9 जा 54 माइनस 8 7 जा 56, कितना आ गया बच्चों, -2। सेम एज इट इज एडजॉइंट ए निकाल लो बच्चों, इसकी पोजीशन चेंज कर दो 5 और 3, इसके अंदर क्या लग जाएगा बच्चों, माइनस। इसका डिटरमिनेंट निकाल लो बच्चों, कितना आएगा, 3 5 जा 15 और 2 7 जा 14, दैट इज इक्वल्स टू 1। तो दोनों के मैंने क्या निकाल लिया बच्चों, एडजॉइंट निकाल लिया दोनों का, डिटरमिनेंट निकाल लिया। और क्या यहाँ पे सिंपल सा, अगर मैं आप लोगों से पूछूं भाई बी इनवर्स कितना होगा, तो 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ बी दैट इज -2 और एडजॉइंट ऑफ बी बच्चों, एडजॉइंट कितना है बच्चों यहाँ पर 9 -7 -8 एंड 6। ए इनवर्स पूछूं भाई तो 1 अपॉन डिटरमिनेंट दैट इज 1, एडजॉइंट क्या निकल के आया बच्चों 5 -2 -7 एंड 3। अब आप लोगों से बोला गया था भाई बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, इसका मल्टीप्लाई करना है। तो बी इनवर्स की बच्चों वैल्यू कितनी थी, 1 अपॉन -2, ये कितना था बच्चों 9 -7 -8 एंड 6। ठीक है, नोट कर लिया, ये स्क्रीनशॉट ले लिया। एक तरीके से प्रॉपर्टीज हैं जो आप लोगों से प्रूव करवाई जा रही है और कुछ भी नहीं है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं बच्चों एग्जाम में। ए और ए इनवर्स की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों 5 -2 -7 एंड 3। ठीक है, अब क्या करना है बच्चों, अगले स्टेप में क्या होगा, 1 अपॉन -2 ये रहा, मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कराओ, 9 5 जा 45 -8 इंटू -2 बच्चों प्लस का 16 हो जाना है, 9 इंटू -7 बच्चों कितना हो जाना है, माइनस का 63, -8 इंटू 3 बच्चों कितना हो जाना है, माइनस का 24, ये होना है। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 7 5 जब बच्चों कितना हो गया, माइनस का 35 एंड 6 2 जब बच्चों कितना हो गया 12, फिर -7 7 बच्चों कितना हो जाएगा 49 और 6 3 का कितना हो जाएगा बच्चों 18। यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों 1 अपॉन -2 6 5 11, ये हो जाएगा 61, ये कितना हो जाएगा 47, ये कितना हो जाएगा 6 2 8 और 7, ये कितना हो जाएगा बच्चों 9 8 17 1 4 5 67। ठीक है भाई, ये बच्चों मेरे पास में निकल के आया बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स निकल के आया। तो आप दोनों जगह जज करोगे तो आपकी बी इनवर्स ए इनवर्स बराबर आ रहा है ए बी इनवर्स के। देयरफॉर आप लोग लास्ट का लाइन क्या लिखोगे, देयरफॉर एलएचएस इज इक्वल्स टू क्या है बच्चों आरएचएस, हेंस प्रूव्ड। ठीक है भाई, यहाँ पे बच्चों ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, प्रूव हो गया। यहाँ तक कोई डाउट, इसको नोट कर लें फटाफट। 12th वाले क्वेश्चन में आते हैं। इसके बाद में लास्ट टॉपिक रह जाएगा हमारा सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस। अगला क्वेश्चन क्या बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 हो गया हमारा। नाउ क्वेश्चन नंबर 13। वैसे अगर आपको याद हो तो मैं ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को मैट्रिक्स में ही करा के चल रहा था। आपको यहाँ पर बच्चों ए मैट्रिक्स दे रखी है आप लोगों को 3 -1 1 एंड 2। ठीक है, आपको शो करना है बच्चों, क्या करना है भाई, a² माइनस का 5a प्लस का 7i
बराबर 0। और आपको क्या फाइंड करना है बच्चों, आपको फाइंड करना है ए इनवर्स, आपको ये भी फाइंड करना है भाई। तो यहाँ पे अगर देखें, आपको पहली बात तो ये इक्वेशन पूरी सॉल्व करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर, और दूसरी आपको इक्वेशन से क्या निकालना है बच्चों, इनवर्स फाइंड आउट करना है, ठीक है। ऐसे जब भी क्वेश्चन दे रखे होते हैं तो वहाँ पर आप लोग पर्टिकुलर एडजॉइंट यूज नहीं कर सकते, वहाँ आपको इस इक्वेशन की हेल्प से ही क्या निकालना पड़ता है बच्चों, इनवर्स निकालना पड़ता है, ठीक है। कर लेते भाई। सबसे पहले भाई इस इक्वेशन में देखोगे आप तो ए स्क्वायर दे रखा है, ए स्क्वायर आपको पता ही है भाई कैसे निकलता है, ए इंटू ए मैट्रिक्स बच्चों हमारे पास क्या है 3 -1 1 एंड 2, ये कितना है बच्चों 3 -1 1 एंड 2, यही है। आप मल्टीप्लाई करोगे भाई यहाँ पर 3 3 का 9, 1 इंटू -1 बच्चों -1, फिर पहली रो दूसरा कॉलम, पहला एलिमेंट पहले वाले से होगा 3 × 3 एंड 1 इंटू 2 बच्चों 2। ये सब चीजें इसलिए सिखाई जा रही है क्योंकि अभी इनका यूज होना है। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -1 इंटू 3 बच्चों -3 एंड 2 इंटू -1 बच्चों -2, -1 में मल्टीप्लाई इससे करोगे -1 एंड 2 2 जा बच्चों कितना हो गया 4। 9 में से क्या बच्चों 8, ये कितना हो जाएगा -5 3 2 5 और ये कितना हो गया बच्चों 3, ठीक है भाई। यहाँ पे ए स्क्वायर बच्चों हमारे पास ये निकल के आया, बोलो भाई ये आ रहा है, बिल्कुल सही है। 8 - 5 5 और 3 ना। अब आपको करना क्या बच्चों, आप लोगों को करना ये है, आपको इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करके दिखाना है कि ये आपका बिल्कुल रिजल्ट सही है। तो हम लोगों ने क्या किया, ए स्क्वायर माइनस का 5a + 7i ये निकाला हमने। तो भाई ए स्क्वायर की जगह तो ये लिख दिया मैंने 8 - 5 5 एंड 3 माइनस का 5 ए की जगह बच्चों मैंने क्या लिखा 3 -1 1 एंड 2 प्लस का 7 आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, ये होनी है, बोलो हाँ यस और नो। कंजस्टेड तो नहीं हो रहा भाई, ठीक है। अब जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे बच्चों तो यहाँ आप देखो 8 माइनस का 5 5 और 3 -5 का मल्टीप्लाई कर दूँ अंदर या 5 का कर दूँ, बोलो चलो 5 का कर देता हूँ। 5 का आपको पता मैट्रिक्स है, ये नंबर है, सभी से मल्टीप्लाई होगा। 5 × 3 15, 5 इंटू -5 का कर देता हूँ बच्चों, -5 का मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ बचेगा बच्चों प्लस -15, ये कितना हो जाना है माइनस का 5, ये कितना हो जाना है बच्चों प्लस का 5, ये कितना हो जाना है माइनस का 10 प्लस 7 0 0 7, ये हो जाएगा। आपको पता है मैट्रिक्स में एडिशन कैसे होता है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होते हैं 8 + 7 15, -15 बच्चों कितना हो जाना है 0, 5 0 5 -5 कितना हो गया -5 + 0 -5 + 5 7 और 3 10 -10, हेंस क्या हो गया बच्चों प्रूव हो गया। तो यानी कि इसका मान लो इस इक्वेशन का जो रिजल्ट था वो बराबर आना था 0 मैट्रिक्स के, तो ये सॉल्व करने में बराबर किसके आ रहा है 0 के आ रहा है। अब मुझे इस इक्वेशन का यूज करके क्या फाइंड करना था बच्चों, मुझे फाइंड करना था ए इनवर्स, ठीक है। तो भाई ये वाला स्टेप मेन है, बस ये तो सारी आप लोगों से प्रैक्टिस करवाई जा रही है कि हम मैट्रिक्स तो भूल नहीं गए, ठीक है भाई। इसको हटा दूं तो आप लोगों को बस सिंपल इक्वेशन में क्या करना था, वैल्यू पुट करनी थी। ए स्क्वायर कैसे निकलता है a × a, अगले वाले में a क्यूब पूछा जाएगा, क्या था भाई ए स्क्वायर, आपके पास बच्चों जो इक्वेशन थी ए स्क्वायर माइनस का 5a प्लस का 7i बराबर क्या था 0। अब इस इक्वेशन का यूज करके मुझे क्या फाइंड करना था बच्चों, ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। मैं बताया था 3 तरीके होते हैं इनवर्स फाइंड आउट करने के, एलिमेंट्री ऑपरेशन, एडजॉइंट एंड बाय यूजिंग इक्वेशन। तीसरा मेथड हम लोग कर रहे हैं। अब बच्चों एक चीज अगर आप सभी लोगों ने ये पढ़ा हुआ है कि कभी भी किसी मैट्रिक्स का उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको हमेशा क्या मिलता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलती है। और आप लोगों ने यही पढ़ा कि अगर किसी मैट्रिक्स को भी, भले वो कोई सी भी हो, उसको आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करने में बच्चों को ही मिलेगा। अगर मैं ए इनवर्स का मल्टीप्लाई आइडेंटिटी से करूंगा तो बच्चों मुझे क्या मिलेगा, ए इनवर्स। तो मैंने क्या किया बच्चों, इस पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दिया बच्चों, ए इनवर्स से कर दिया बच्चों, प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स। दो मल्टीप्लिकेशन होते हैं प्री और पोस्ट। ए इनवर्स का बच्चों जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या देगा आपको ए, ठीक है मैं बता देता हूँ। ए इनवर्स
यहाँ पे ए स्क्वायर था बच्चों, ए से लिख सकता हूँ, ये दोनों मिलके क्या बना देंगे बच्चों, आई, ए इंटू आई बच्चों कितना हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब बच्चों इससे होगा ए इनवर्स इंटू ए बच्चों कितना हो जाएगा, आई। इसका मतलब इससे होगा बच्चों ए इनवर्स का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स से होगा बच्चों कितना आ जाएगा, ए इनवर्स का 0 से होगा बच्चों क्या आ जाएगा, 0 मैट्रिक्स। नाउ 7 ए इनवर्स इज इक्वल्स टू, इसको उधर भेज दो बच्चों, 5i माइनस का ए, ये होगा। नाउ 7 ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 5 1 0 0 1, ए मैट्रिक्स बच्चों कितनी थी हमारे पास, 3 -1 1 2, 3 -1 1 और 2, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे भाई तो ये 5 0 0 5, यहाँ पर माइनस टाइम्स 3 -1 1, इस माइनस को अंदर भेज दो भाई, माइनस को अंदर भेज दूंगा तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, और ये भी क्या हो जाएगा बच्चों, नेगेटिव, और यहाँ साइन कौन सा आ जाएगा, प्लस। इस तरीके से काम करना आसान होता है मेरे ख्याल से, मुझे ऐसा अच्छा लगता है, ठीक है। नाउ 7 ए इनवर्स बच्चों कितना होगा, अब दो मैट्रिक्स से एडिशन हो रहा है, 5 में से 3 क्या बच्चों, 2, 0 -1 0 + 1, 5 में से 2 क्या बच्चों, 3। नाउ अगले स्टेप में क्या होगा, अगला स्टेप बच्चों जो होना है वो होगा यहाँ पर 7 ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 2 1 -1 and 3, यही है, यस और नो, ठीक है भाई, 2 3 और 1 -1, इस 7 को नीचे लेके आओगे तो ए इनवर्स बराबर हो गया बच्चों 1/7 2 1 -1 और 3, तो बच्चों ये इसका आंसर निकल के आएगा यहाँ पर, एंड दिस इज द आंसर। तो यहाँ पे हम लोगों ने पर्टिकुलर एक इक्वेशन से क्या निकाला है, इनवर्स फाइंड आउट किया है, और इक्वेशन से इनवर्स फाइंड आउट करने का तरीका ये है। तो मेन यहाँ पर ये इक्वेशन सेटिस्फाई कराना मेन नहीं था, आप लोगों को इक्वेशन से क्या निकालना आना चाहिए, इनवर्स निकालना आना चाहिए, ठीक है भाई। इसको नोट कर लें, कोई डाउट हो तो पूछिए भाई। बता दूं, ये वाले क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को मैट्रिक्स में ही पढ़ा दिए थे, बोलो हाँ है ना, पढ़ाए थे नहीं पढ़ाए थे। नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 14, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 बच्चों जो है हमारा, क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया गया बच्चों, 14 में दिया गया बच्चों एक मैट्रिक्स है आपके पास ए, और मैट्रिक्स क्या है बच्चों, ये दे रखिए आप लोगों को, आपसे बोला गया फाइंड द नंबर ए एंड बी, आपको ए और बी नंबर फाइंड आउट करना है बच्चों। कुछ ज़्यादा हाईफाई बन गया ए, ठीक है। ये दे रखा बच्चों ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है भाई, नो भाई, चालू करें। सबसे पहले तो भाई यहाँ पर आप लोगों को अगर आप देखें यहाँ पर कि आप लोगों को ए स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी भाई सॉल्यूशन में। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं बच्चों, ए स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ए स्क्वायर हमें पता ही है बच्चों कैसे निकलता है, ए इंटू ए। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 3 1 2 1, इसका मल्टीप्लाई कराते हैं बच्चों 3 1 2 1, ठीक है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 3 जा 9 हो गया बच्चों, प्लस 2 हो गया। नाउ 3 2 जा 6 हो गया बच्चों, प्लस 2 हो गया, सही है। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 3 3 प्लस 1, 1 इंटू 2 प्लस 1। नाउ 9 प्लस 2 11, 3 1 4, 6 2 8, और ये कितना हो गया बच्चों 3। ये निकला है बच्चों ए स्क्वायर, ठीक है। अगले वाले में हम लोग क्या करेंगे, बस सीधे इसी क्वेश्चन में पुट कर दो। नाउ ए स्क्वायर ए ए बी आई इज इक्वल टू क्या है बच्चों, ओ के बराबर। ओ मतलब जीरो मैट्रिक्स। ए स्क्वायर की वैल्यू बच्चों कितनी आई है हमारे पास, 11 4 8 और 3 आया। ए मैट्रिक्स क्या है बच्चों, 3 1 2 1। बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, 1 0 0 1 इज इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स। इसको डालो एक मिनट के लिए सब कुछ।
ठीक है भाई। इज इक्वल टू किसके बराबर है बच्चों? जीरो मैट्रिक्स के। जीरो मैट्रिक्स का हर एक एलिमेंट क्या होगा बच्चों? जीरो। अब इसके बाद इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों हम लोग। 11 4 8 3। आपको पता है ए का मल्टीप्लाई सभी में होगा, 3a 2a a और a। ऐसे बी का मल्टीप्लाई सभी में होगा, तो b 0 0 और b बराबर क्या होगा बच्चों? 0 0 0 0। मैट्रिक्स में एडिशन होगा, फर्स्ट एलिमेंट सारे के सारे ऐड होंगे बच्चों। ऐड होने के बाद 11 प्लस 3a प्लस का b। दूसरे नंबर पे क्या आएगा? 8 प्लस 2a। तीसरे नंबर पे क्या आएगा? 4 प्लस a। चौथे नंबर पे क्या आएगा बच्चों? 3 प्लस a प्लस b बराबर क्या हो गया बच्चों? 0 0 0 0। ठीक है भाई। यहाँ से आप सभी लोग जानते हो भाई कि दो मैट्रिक्स कब इक्वल होते हैं? जब उनका ऑर्डर इक्वल होता है और उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होते हैं? इक्वल। तो पहले वाले को पहले वाले से कंपेयर करोगे, दूसरे वाले को दूसरे वाले से कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं भाई ऑन कंपेयरिंग। ठीक है, तो 8 प्लस 2a बराबर क्या हो गया बच्चों? 0। 2a बराबर क्या हो गया? -8। a बराबर कितना हो गया बच्चों? -4। ठीक है, इसे क्वेश्चन पुट कर दो, इसको भी पुट कर लो बच्चों। a बराबर -4 आएगा। यहाँ देख लो भाई 3 प्लस a प्लस b बराबर 0। a की वैल्यू कितनी आई थी? -4। तो b की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई? 1 आ गई। आप यहाँ भी पुट करके देख लो, a की जगह -4 -12, b की वैल्यू कितनी आ रही है? 1। तो ये बच्चों हमारा आंसर निकल के आएगा a इज इक्वल्स टू -4 एंड b इज इक्वल्स टू 1। ये क्वेश्चन था बच्चों, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है, नोट कर लेंगे फटाफट। चलिए मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15। थोड़ी सी क्वेश्चन ज़्यादा बड़ी है, बट कोई नहीं, सब कर लेंगे जी। क्वेश्चन नंबर बच्चों किस पे आ रहे हैं हम लोग? 14 पे आ रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 नहीं बच्चों, 15 है। 15 वाला क्वेश्चन क्या दे रखा है बच्चों? आपको मैट्रिक्स दे रखी है ए 1 1 2 1 2 -1 1 -3 एंड 3। आप लोगों से बोला जा रहा है भाई शो करके बता दो यार। ए स्क्वायर ए क्यूब -6a² प्लस का 5a प्लस का 11i इज इक्वल टू 0 एंड हेंस फाइंड a इनवर्स। हेंस का मतलब समझते हो भाई? इस हेंस का मतलब ये है जो पिछला रिजल्ट है उसी से आप लोगों को क्या फाइंड करना है? a इनवर्स फाइंड आउट करना है। लीजिए भाई, यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है वो यहाँ पर ये है, आप लोगों को a स्क्वायर निकालना है बच्चों। ठीक है भाई, a स्क्वायर निकाले भाई। a स्क्वायर आप लोगों को पता ही है भाई, a इंटू a होता है। तो 1 1 2 1 2 -1 1 -3 एंड 3 दिख रहा भाई? मैं छोटा सा लिख दिया। 1 1 2 1 2 -1 1 -3 एंड 3। ठीक, मल्टीप्लाई होगा, पहली रो पहला कॉलम 1 का मल्टीप्लाई ऐसे लिख लीजिए करो, ऐसे करके पहली रो पहला कॉलम 1 का मल्टीप्लाई 1 से होगा बच्चों 1 1 का मल्टीप्लाई 1 से होगा 1 प्लस 1 का मल्टीप्लाई 2 से होगा 2। ये आ गया पहली रो सेकंड कॉलम 1 इंटू 1 1 1 इंटू 2 2 1 इंटू -1 -1। पहली रो तीसरा कॉलम 1 इंटू 1 1 -3 प्लस 3। भूल तो नहीं गए मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है? सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 1 1 प्लस 2 -6, यहाँ 1 प्लस 4 प्लस 3
यहाँ 1 प्लस माइनस 6 और ये हो जाएगा बच्चों माइनस का 9। तीसरी रो पहला कॉलम 2 इंटू 1 2 माइनस 1 और 6, ये कितना हो जाएगा बच्चों 2 माइनस 2 माइनस 3। 2 इंटू 1 दैट इज 2, माइनस 1 इंटू माइनस 3 बच्चों प्लस 3 एंड 3 इंटू 3 बच्चों कितना हो गया 9। ठीक है भाई, तो इसको जब सॉल्व करके लिखेंगे इस तरह लिख दूं बच्चों। नाउ ए स्क्वायर जो मेरे पास निकल के आया बच्चों, वो निकल के आया है यहाँ पर 2 2 4, ठीक है, तो एक 3 और माइनस का 3, यहाँ पे 6 2 8 और ये कितना हो गया 7, यहाँ पे बच्चों आ गया 2 4 3 7 और ये कितना हो गया 8, यहाँ पे कट गया बच्चों माइनस का 3, ये कितना हो गया बच्चों 1, यहाँ पे 9 6 15, ये हो गया माइनस का 14 और 9 3 12 और 12 तो 14। ये आ रहा बच्चों ए स्क्वायर। लेट मी चेक। 4 माइनस 3 7, 2 8 माइनस 3, 1 माइनस 14 14, बिल्कुल सही है। हमारे पास ए स्क्वायर निकल के आ चुका है बच्चों। ठीक है, अगले स्टेप में बच्चों मुझे क्या फाइंड आउट करना है, दैट इज ए स्क्वायर आ गया, अब मुझे फाइंड करना है बच्चों ए क्यूब। ठीक है, तो ए क्यूब कैसे फाइंड करेंगे, एक काम करते हैं बच्चों, ए स्क्वायर को मैं ऊपर लिख लूँ कहीं पर। ए स्क्वायर बराबर मेरे पास क्या निकल के आया भाई 4 माइनस 3 7, 2 8 माइनस 3, 1 माइनस 14 एंड 40। ठीक है, अब मुझे फाइंड आउट करना है बच्चों ए क्यूब। इस इक्वेशन बाद में लिख लेंगे हम लोग। ए क्यूब फाइंड करना है बच्चों, अगला स्टेप जो है ए क्यूब फाइंड करेंगे तो भाई ए स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दो ए से, तो ए स्क्वायर मेरे पास बच्चों क्या था हमारे पास 4 माइनस 3 7, ये कितना था 2 8 माइनस 3, ये कितना था 1 माइनस 14 एंड 14। बहुत सारे बच्चों को इसमें आलस आता है, सही है, ऐसे क्वेश्चन करते नहीं है एग्जाम में, ये पूछ ले जाते हैं, करने हैं आप लोगों को। ए की वैल्यू कितनी है 1 1 2, 1 2 माइनस 1, 1 माइनस 3 एंड 3। मल्टीप्लाई करो भाई, पहली रो पहला कॉलम 4 इंटू 1 4, 2 इंटू 1 2 एंड 1 इंटू 2 बच्चों 2। पहली रो दूसरा कॉलम 4 का मल्टीप्लाई 1 से होगा बच्चों 4 आ गया, 2 का मल्टीप्लाई 2 से होगा बच्चों 4 आ गया, 1 का मल्टीप्लाई माइनस 1 से होगा बच्चों माइनस 1 आ गया। फिर पहली रो तीसरा कॉलम 4 का मल्टीप्लाई 1 से हुआ बच्चों 4 आ गया, 2 का मल्टीप्लाई माइनस 3 से हुआ माइनस 6, 1 का मल्टीप्लाई 3 से हुआ बच्चों प्लस 3। ठीक है, दूसरी रो पहला कॉलम माइनस 3 इंटू 1 माइनस 3, 8 इंटू 1 8, माइनस 14 इंटू 2 माइनस 28। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम माइनस 3 इंटू 1 बच्चों माइनस 3, 8 इंटू 2 बच्चों 16, माइनस 14 इंटू ये बच्चों कितना हो जाएगा प्लस का 14। ठीक, माइनस 3 इंटू 1 माइनस 3, 8 इंटू 3 24 एंड माइनस 14 3 बच्चों कितना हो गया 42। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 7 इंटू 1 बच्चों 7, माइनस 3 इंटू 1 माइनस 3, 14 टू जा कितना हो गया 28। ठीक है, थर्ड रो सेकंड कॉलम 7 का मल्टीप्लाई किससे होगा बच्चों 1 से 7 हो गया, माइनस 3 टू जा माइनस 6, 14 1 जा 14, 7 का मल्टीप्लाई 1 से हुआ बच्चों 7, माइनस 3 3 जा बच्चों कितना हो गया 9 एंड 14 3 जा बच्चों कितना हो गया 42। तो भाई यहाँ से अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास जो ए क्यूब की वैल्यू आ रही है भाई 4 2 6 2 8। ठीक है, यहाँ से कितना हो जाएगा 28 और 3 31, 31 में से 8 चले जाएंगे बच्चों 23। यहाँ देखो 7 में से चीज गया 4 और ये कितना हो जाएगा बच्चों 32, 4 4 8 और ये कितना हो गया 7, 16 और 14 20 और 30, 30 में से 3 गए बच्चों 27, यहाँ 14 6 20 और ये कितना आ जाएगा बच्चों माइनस का 13। यहाँ देख लो 4 3 7, 7 में से 6 गया बच्चों 1, यहाँ देख लो 24 और ये सब के सब एड ही हो गए, तो 2 6 6 3 9 और ये कितना हो रहा है 4 2 6, नीचे वाला देख लो 42 और 7 49 और 58। तो बच्चों ए क्यूब मेरे पास ये आ रहा है, लेट मी चेक। बिल्कुल सही, हमारा ए स्क्वायर भी सही आ गया और ए क्यूब भी सही आ गया भाई।
ठीक है भाई। अब क्या करना है बच्चों, ए स्क्वायर को लिख दो यहाँ पर, ए क्यूब को, ए क्यूब क्या है क्लियर, 8 माइनस 23 32 7 27 माइनस 13 1 माइनस 69 एंड 58। ठीक है भाई, ये मेरे पास बच्चों तीनों के तीनों रिजल्ट आ गए। ए स्क्वायर भी निकाल लिया, ए क्यूब भी निकाल लिया भाई। अगले वाले में क्या करना है भाई, आपको शो करना था, तो शो करना है भाई वहां पर, तो शो क्या करना था, शो ये करना था भाई ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस का 5a प्लस का 11i। ठीक है, तो भाई यहाँ पे देखो यार ए क्यूब, एक काम करता हूँ बच्चों, मुझे सब घटाना पड़ेगा, नहीं तो ये बिल्कुल सही से हो नहीं पाएगा। एक काम करता हूँ, सही से करें इसको, है ना, रुको, क्या था भाई, ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस का 5a प्लस 7 प्लस 11i है ना, प्लस का 11i। ओके, पहले नंबर पे ए क्यूब की वैल्यू पुट करते हैं बच्चों, 8 माइनस 32 8 माइनस 23 और ये 32। ठीक है, और सेकंड जो है वो क्या है, 7 27 और माइनस 13। तीसरे नंबर पे क्या है बच्चों, 1 माइनस 69 58। ये तो हो गया ए क्यूब की जगह, माइनस का 6 ए स्क्वायर भाई, ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आई थी बच्चों, 4 माइनस 3 7। ठीक है, और ये कितना आया था, 2 8 माइनस 3। तीसरे नंबर पे क्या आया था बच्चों, 1 माइनस 14 और 14। ठीक है, फिर क्या आया था बच्चों, 5a। ए की वैल्यू कितनी थी बच्चों हमारे पास, ए मैट्रिक्स थी 1 1 2 1 1 2 1 2 माइनस 1, और ये क्या था बच्चों, 1 माइनस 3 और 3 प्लस का 11i 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है भाई, ना यहाँ पे देखें जरा, 8 माइनस 23 32 7 27 माइनस 13 1 माइनस 69 और 58। ठीक है, माइनस 6 का मल्टीप्लाई कर दो बच्चों अंदर, माइनस 6 करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 24, ये हो जाएगा 18 माइनस का 42, ये हो जाएगा माइनस का 12, यहाँ पे 48 माइनस का, और ये हो जाएगा 18। तीसरे में माइनस 6 14 6 जा 84, और ये कितना हो जाएगा, माइनस का 84। ठीक है, यहाँ 5 का मल्टीप्लाई करो बच्चों, 5 5 10 5 10 माइनस 5 एंड 5 माइनस 15 एंड 15। इस 11 का मल्टीप्लाई करो बच्चों, 11 0 0 0 11 0 0 0 11। ठीक है भाई, ये आ गया पूरा रिजल्ट। अब यहाँ पे देखो भाई, देखते चलो यार, आपको प्रूव करना है जीरो के इक्वल आएगा। आप लोग बिल्कुल सही किया हो तो बिल्कुल जीरो आएगा। 8 माइनस 24 माइनस 16 माइनस 5 माइनस 16 प्लस 5 माइनस 11 माइनस 11 प्लस 11 कितना हो गया, जीरो। तो पहले नंबर का एलिमेंट क्या है बच्चों, जीरो। ये देख लो, 7 और माइनस 12 माइनस 5 प्लस 5 कितना हो जाएगा बच्चों, जीरो। 1 माइनस 6 माइनस 5 प्लस 5 कितना हो गया, जीरो। माइनस 23 प्लस 18 माइनस 5 प्लस 5 कितना हो गया, जीरो। 27 माइनस 48 ये कितना हो जाएगा, 1 और 2 माइनस 21 प्लस 10 माइनस 11 प्लस 11 कितना हो जाएगा बच्चों, जीरो। माइनस 69 प्लस 84 ऐसा देख लो, माइनस 69 माइनस 15 माइनस 84 प्लस 84 कितना हो गया, जीरो। ठीक है, 32 10 42 माइनस 42 जीरो। माइनस 13 प्लस 18 माइनस 5 माइनस 13 प्लस 18 प्लस का 5 प्लस 5 माइनस 5 कितना हो गया, जीरो। 58 और 5 15 58 और 15 58 68 73 और 11 कितना हो जाएगा, 84। ये माइनस का 84 कितना हो गया, जीरो।
हैंस क्या हो गया बच्चों यहाँ पर ये प्रूव्ड। बस थोड़ा सा ये है कि थोड़ा सा आलसपन जरूर आता है, क्योंकि यहाँ पे ए क्यूब निकालना पड़ता है, ए स्क्वायर निकालना पड़ता है, बाद में इक्वेशन में पुट करना पड़ता है, लेकिन फॉर्मेलिटी टाइप की है। बस ये कि थोड़ी सी कैलकुलेशन जब आप करें तो बड़ा केयरफुल होकर तरीके से करना कि कोई भी वैल्यू गलत ना हो जाए। ठीक है, अब क्या करना है बच्चों, इस इक्वेशन का यूज करके आप लोगों को क्या फाइंड करना था बच्चों, इनवर्स। हटाओ उसको, पढ़ते चलो, नोट्स बनाते चलो, अभी बोल रहा हूँ मैं, नहीं तो बाद में फिर कोई करा नहीं पाएगा। इनिशियली फेज में बच्चा क्या करता है, बोलता है अरे सर बाद में रिपीट करेंगे। ये सब पोर्शन जो रिपीट होगा ना, ये सब आखिरी में होगा, अभी नहीं होगा भाई, ये सोच के चलो मेरा। ठीक है, इज इक्वल टू क्या था बच्चों, 0। मल्टीप्लाई कर दो ए इनवर्स का बोथ साइड, इसको मैं यहाँ कर देता हूँ, थोड़ा सा साइड में लिख दूँ। ठीक है भाई, ए इनवर्स का इससे होगा बच्चों, क्या आएगा, ए स्क्वायर। ए इनवर्स का इससे होगा बच्चों 6 से। ए इनवर्स का ए से होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ए इनवर्स का इससे होगा 11 ए इनवर्स, और यहाँ आएगा बच्चों 0। 11 ए इनवर्स को दे रखो, बाकी सबको इधर भेज दो। एक काम करें, इसको इधर भेज दूँ, ए स्क्वायर माइनस 6 आई, बिल्कुल सही है। तो ये ऐसे लिख देते हैं, ए स्क्वायर माइनस का 6a प्लस का 5i बराबर क्या है बच्चों, 11 माइनस का 11 ए इनवर्स। सही से लिख दो इसको, माइनस का 11 ए इनवर्स बराबर ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस का 5i। अब ए स्क्वायर की बच्चों वैल्यू कितनी थी, फटाफट लिखनी है आपको। ए स्क्वायर की वैल्यू थी बच्चों 4 माइनस 3 7, उसके बाद क्या था 2 8 माइनस 3, और फिर कितना था 1 माइनस 14 और 14। ए मैट्रिक्स क्या थी आपकी 1 1 2, माइनस 6 से मल्टीप्लाई करवा देता हूँ डायरेक्ट, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, -6 और 12। ठीक है, माइनस का 12, ठीक है, -6 -12 और प्लस का 6। तीसरे वाले में -6 18 और माइनस का 18। और ये है बच्चों 5 वाली, 5 का मल्टीप्लाई करोगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में तो 5 0 0 0 5 0 0 0 5, यही आएगा। अब क्या करना है, सिंपली आप लोगों को सॉल्व करना है भाई। यहाँ पर ये माइनस का 11 ए इनवर्स चल रहा है बच्चों, जब इसको मैं सॉल्व करूँगा यहाँ पर तो देखो भाई 4 माइनस 6 माइनस 2 प्लस 5 कितना हो जाएगा बच्चों, 3। यहाँ देखो 2 माइनस 6 माइनस 4, तीसरे में 1 माइनस 6 माइनस 5, -3 प्लस 6 -9, 8 माइनस 4 प्लस 5 1, -14 प्लस 18 4, 7 -12 -5 -5 प्लस 0, -3 प्लस 6 3 प्लस 0, 14 और ये 18 -4 प्लस 5 1, देख रहे हैं ना, यही है। लेट मी चेक, -3 -9 और ठीक है -5। अब इसके बाद बेटा यहाँ पे क्या करना है आप लोगों को, इस वाले लेवल को एक काम करता हूँ, इसको आप ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो यार इसका फटाफट। अभी एक लास्ट स्टेप रह गया इसके अंदर, फटाफट जल्दी से नोट कर लो। बस थोड़ा सा कैलकुलेटिव है और कुछ भी नहीं है इसके अंदर, मैं आपको बताऊँ। नाउ माइनस का 11 ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 3। बेटा इसको नीचे लेके आएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1/-11 हो जाएगा। हटाओ साइन, डाइट कर दो। यहाँ 3 -9 माइनस का 5 माइनस का 4 1 3 माइनस का 5 4 एंड 1। एक काम करते हैं, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ, 11 को ऐसे रहने दो। ये माइनस का 3 9 5, ये प्लस का 4 -1 -3 5 माइनस का 4 माइनस का 1। ये निकल के आ रहा है बच्चों मेरे पास क्या, ए इनवर्स। अब चेक कर लेंगे जरा,
-3 9 5 4 -1 -3 5 -4 -1, बिल्कुल सही है हमारा आंसर। ठीक है, अब से एक लास्ट क्वेश्चन बचा रह गया, क्वेश्चन नंबर 16, उसको भी करते हैं फटाफट, और जिससे हमारी एक्सरसाइज क्या हो जाएगी, पैक्ड हो जाएगी। लीजिए क्वेश्चन नंबर बच्चों हमारा है 16। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया है भाई, क्वेश्चन नंबर 16 में आप लोगों को ए मैट्रिक्स दे रखी है बच्चों, 2 -1 1 एंड -1 2 -1 1 -1 एंड 2। ठीक है, आपको शो करना है बच्चों AQ -6A² प्लस 9A माइनस का 4I इज इक्वल्स टू 0 मैट्रिक्स, और आपको क्या फाइंड करना है, हेंस फाइंड A इनवर्स। तो हेंस का मतलब समझा चुका हूँ मैं, पिछले वाले रिजल्ट को यूज करके आप लोगों को क्या निकालना है, A इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो वही कहानी बच्चों इसके अंदर भी चालू होगी, कौन सी वाली, वही आपको फाइंड करना पड़ेगा भाई, यहाँ पर क्या A स्क्वायर फाइंड करना पड़ेगा। तो A स्क्वायर फाइंड करने के लिए A का मल्टीप्लाई कैसे करना पड़ेगा, A से। तो भाई मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पर 2 - 1 और ये क्या बच्चों, प्लस का 1, ये -1 2 -1 1 -1 एंड 2, ये दे रखा है 2 - 1 1 -1 2 -1 1 -1 एंड 2। ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, पहली रो पहला कॉलम, 2 2 जब बच्चों कितना हो गया 4, -1 × 1 कितना हो गया +1, 1 × 1 कितना हो गया 1, पहली रो। दूसरा कॉलम 2 1 से करूँगा बच्चों -2, -1 का इससे करूँगा -2, 1 का इससे करूँगा -1। ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे बच्चों 2, -1 का इससे करूँगा बच्चों +1 एंड 1 का 2 से करूँगा बच्चों +2। सेकंड रो, ये रही सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम -1 × 2 बच्चों -2, 2 × -1 -2, -1 × 1 -1। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम -1 × -1 बच्चों +1, 2 × 2 प्लस का 4, -1 × -1 +1। ठीक है, -1 का मल्टीप्लाई -1 इससे करूँगा बच्चों -1, 2 का मल्टीप्लाई इससे करूँगा बच्चों -2, -1 का इससे करूँगा बच्चों -2। ठीक है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 1 × 2 2, -1 × -1 +1, 2 × 1 दैट इज 2, 1 का मल्टीप्लाई इससे करो बच्चों -1, -1 कैसे करेंगे -2, 2 कैसे करेंगे बच्चों -2, 1 का मल्टीप्लाई 1 से 1, -1 बच्चों +1 एंड 2 2 जा कितना हो गया बच्चों 4। ठीक है, नाउ 4 1 5 1 6, -4 1 -5, 2 2 4 1 5, ये कितना आ जाएगा -5, 4 1 6 और ये -5, ये कितना आ जाएगा 5 -5 और ये हो जाएगा 6। ये आ रहा बच्चों मेरे पास A स्क्वायर, चेक करना सही। ये तो बच्चों मेरे पास क्या निकला है, दैट इज A स्क्वायर। अब मुझे क्या निकालना है दूसरे नंबर के स्टेप पे, A³। तो A³ कैसे निकलेगा भाई, A³ निकालने के लिए बच्चों A स्क्वायर का मल्टीप्लाई किससे होगा, A से। तो बस यहीं पे चेंज कर देता हूँ, क्यों मिटाएंगे। ठीक है भाई, इससे मुझे दोबारा लिखना नहीं पड़ेगा यहाँ पे। A स्क्वायर की वैल्यू कितनी है बच्चों 6 - 5 5, माइनस का 5 6 -5 एंड 5 -5 और ये है बच्चों 6। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं बच्चों हम लोग। मल्टीप्लाई करो, वही है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 6 का मतलब 2 से करेंगे बच्चों कितना आएगा 12, -5 का इससे करूँगा बच्चों प्लस का 5, 5 का इससे करूँगा बच्चों प्लस का 5, 6 का मल्टीप्लाई -6 1 से करूँगा -6, -5 का इससे करूँगा -10, 5 का इससे करूँगा -5। ठीक है, 6 का इससे करूँगा बच्चों प्लस का 1 6,
इसका करूँगा बच्चों प्लस का 5, 5 का इससे करूँगा 10, ठीक। क्या करना है ये बच्चों करना क्या करना है, सूप बनाना, ठीक है ठीक है भाई। इसके बाद बच्चों सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -5 इंटू 2 बच्चों कितना होगा -10, 6 इंटू -1 -6, -5 इंटू 1 -5, -5 का इससे मल्टीप्लाई करो बच्चों प्लस का 5, 6 का मल्टीप्लाई इससे होगा बच्चों प्लस का 12, -5 का इससे होगा प्लस का 5, ठीक है। -5 का इससे होगा बच्चों माइनस का 5, 6 इंटू 1 -6 और ये हो जाएगा बच्चों माइनस का 10। तीसरी रो फर्स्ट कॉलम 5 इंटू 2 10, -5 इंटू और 6 इंटू 1 5 इंटू -5 कैसे करोगे -10, ये हो जाएगा -6, 5 इंटू 1 बच्चों 5, -5 कैसे करोगे प्लस का 5 एंड 6 का 2 से करोगे बच्चों 12। तो वही इसको सॉल्व कर रहे थे हम लोग। 12 5 17, 17 और 5 21, 10 6 16, 5 21, 6 5 11 और ये 21। बड़ा खतरनाक वैल्यू आ रही है तीनों की तीनों। बेटा 22 आएगा ना पहला वाला, 5 5 10, 6 5 11 बच्चों -21, 5 5 10 22, 6 5 11 -21, 6 5 11 21, 6 5 11 21 और ये 22। बहुत ही अच्छी वैल्यू आ रही है बच्चों, 22 22 22 21 21 21। क्यों भाई, ठीक है। लीजिए भाई ये हमारे पास ए क्यूब और क्या निकल आया हमारा ए स्क्वायर। अब कुछ नहीं करना हम लोगों को ये शो करना है, तो शो करने के लिए हटा देते हैं इस पूरे को, ठीक है भाई। थोड़े से बस कैलकुलेशन ज़्यादा है क्वेश्चनों में और कुछ भी नहीं बच्चों, मैं आपको बताऊं। और बस यही है कि थोड़ा सा पेशेंस चेक किया जाता है कि आप मल्टीप्लिकेशन सही से कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। तो भाई यहाँ पे हम लोग लेते हैं LHS ए क्यूब ठीक है भाई। ए क्यूब की बच्चों वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, फटाफट लिख देते हैं। 22 -21 -21 इधर प्लस 21, फिर क्या था भाई 22 22 22, यहाँ भी है 22, यहाँ भी है 22, यहाँ 21, यहाँ 21 21 -21, ठीक है। और देख लेते हैं भाई कौन से नेगेटिव है, ये दोनों भी नेगेटिव है बच्चों। इसके बाद -6 यहाँ लिख दिया मैंने। ए स्क्वायर की बच्चों मेरे पास वैल्यू क्या आई थी वो देख लेता हूँ, 6 -5 5, ठीक है। उसके बाद क्या आई थी -5 6 5 -5 और 6, ये थी बिल्कुल सही है। तीसरे नंबर पे 9A, थोड़ा स्पेस कम है इसलिए यहाँ पे लिख रहा हूँ। ए की वैल्यू क्या थी 2 2 -1 1 और -1 2 -1 एंड 1 -1 और 2, ठीक है। यही पैटर्न चल रहा है। लास्ट है 4i माइनस का 4, आई की वैल्यू क्या बच्चों 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं बच्चों इसको जरा। यहाँ पे लिख दिया मैंने 22 -21 21, यहाँ 22, इसके दोनों ऊपर नीचे वाले क्या बच्चों नेगेटिव, यहाँ पे ये पहला पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, तीसरे वाले पे 22, ठीक है। -6 का अप्लाई कर दो बच्चों यहाँ पर तो प्लस का आ जाएगा, यही क्या करो प्लस लेके आया करो। -6 अप्लाई करो बच्चों कितना आ जाएगा -36, ये हो जाएगा 30 माइनस का 30, ये हो जाएगा प्लस का 30, ठीक है। ये हो जाएगा -36 और ये हो जाएगा प्लस का 30, ये कितना हो जाएगा बच्चों -30, ये प्लस का 30, ये -36। 9 का अप्लाई कर दो बच्चों, 9 दूनी 18 माइनस का 9 प्लस का 9, 9 इंटू -1 बच्चों माइनस का 9 प्लस 18 -9, ये 9 -9 और ये 18। लास्ट वाले में देख लो -4 का अप्लाई करो अंदर, ये बच्चों पीछे प्लस लगा हुआ है, ठीक है। -4 -4 बाकी सब जगह क्या हो गया 0, ठीक है। अब बच्चों हम लोगों को इसको सॉल्व करना है। देखो भाई देखते चला है ना, 22 और 18 कितना हो जाएगा 40
-36 और -4 कितना हो रहा है? -40। कटने के बाद क्या आ गया बच्चों? 0। -21 और 30 प्लस का 9 और -9, ये तो 0 ही है। 0 21 -30 -9 + 9 कितना हो गया बच्चों? 0। -21 + 30 9 -9 कितना हो गया? 0। 22 -36 -12 -14 + 18 प्लस का 4 और ये -4 बच्चों कितना हो गया? 0। सबको सॉल्व करने पर रिजल्ट कितना आ जाना है बच्चों? 0। हेंस विच इज इक्वल टू क्या हो गया? RHS, और यहाँ पे लिख दोगे इसके नीचे हेंस प्रूव्ड। ठीक है भाई, ये तो हो गया शो। इसके बाद क्या करना है? इक्वेशन का यूज करके हम लोगों को इनवर्स फाइंड करना है। सबसे पहले इसको नोट कर लो बच्चों, कोई डाउट हो तो बताओ। चलिए ना, अब भाई इक्वेशन का यूज करके हम लोगों को क्या फाइंड करना है बच्चों? इनवर्स फाइंड आउट करना है भाई। ठीक है, लीजिए इक्वेशन को जरा थोड़ा बीच सेंटर में लिखते हैं, थोड़ा मजा आएगा, है ना। इक्वेशन कहते हैं हमारे पास a³ - 6a² प्लस का 9a माइनस का 4 है। ठीक है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों तरफ a इनवर्स का बच्चों। इसका इससे होगा बच्चों, फर्स्ट नंबर पे कितना दे देगा आपको? a²। इसका इससे होगा बच्चों 6 से। इसका जब इससे होगा बच्चों क्या देगा? 9i। इसका इससे होगा बच्चों माइनस का 4a इनवर्स बराबर 0। एक काम करते हैं, इसको वहाँ भेज दूँ। a² - 6a प्लस का 9i बराबर हो गया 4a इनवर्स। तो यहाँ से बच्चों 4a इनवर्स की बच्चों वैल्यू क्या रही है? ये रिजल्ट दे रहा है बच्चों यहाँ से a² - 6a प्लस का 9i। तो भाई एक काम कर दें, a² की बच्चों वैल्यू क्या थी? फटाफट बोल दो। a² की वैल्यू थी बच्चों 6 - 5 5 -5, ये भी -5, ये 6, ये 5 -5 और ये 6। ठीक है, माइनस का 6a, ये क्या था? 1 2 - 1 1 माइनस का 6 2 - 1 1 ये था। फिर -1 2 - 1 1 -1 एंड 2 और 9i। i की वैल्यू क्या है बच्चों? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है भाई, इसको नोट कर लिए? बोल दो भाई, हटा दो इसको। बोलो प्यारे बच्चों, मजा आ रहा है? चलिए नाउ अब अगले स्टेप में आप लोगों को क्या करना है? बस सिंप्लीफिकेशन है, कुछ भी नहीं है। 4a इनवर्स इज इक्वल्स टू, यहाँ है बच्चों 6 - 5 और 5, ये 6 ये 6, इसके दोनों ऊपर वाले क्या हो जाएंगे बच्चों? नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। -6 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, प्लस आ जाएगा। ऑलवेज प्लस से डील करो। -6 को मल्टीप्लाई करूँगा बच्चों -12, ये हो जाएगा प्लस का 6, ये हो जाएगा माइनस का 6। -6 से मल्टीप्लाई करूँगा बच्चों प्लस का 6 माइनस का 12 प्लस का 6, -6 से करूँगा बच्चों -6, ये +6 और ये बच्चों माइनस का 12। ठीक है, यस और नो? 9 का मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, 9 0 0 0 9 0 0 0 9, यही आएगा। अब भाई यहाँ पर इसको हमें सॉल्व करना है बच्चों। ठीक है, जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये रिजल्ट क्या देगा बच्चों हम लोगों को? यहाँ देख लो 6 - 12 कितना होगा? -6 -6 + 9 बच्चों कितना हो जाएगा? 3 -5 + 6 1 5 - 6 -1 -5 + 6 1 + 0 1 6 - 12 -6 + 9 3। ठीक है,
-5 + 6 बच्चों 1, 5 - 6 -1, 5 5 + 6 1, 6 और 9 15 और ये कितना हो गया 3। 4 को नीचे ले जाओ 1/4 3 1 -1 1 3 1 -1 1 3। लेट मी चेक। तो भाई ये निकलेगा बच्चों इसका क्या, इसका आंसर। ठीक है भाई, तो यहाँ पर ये सारा की सारी हमारी एक्सरसाइज क्या होती है, एक्सरसाइज 4.5 कंप्लीटेड। ठीक है, 17-18 वाले क्वेश्चन मैंने पिछले लेक्चर में करा दिए थे। तो यहाँ पे बच्चों हमारी एक्सरसाइज 4.5 क्या होती है, कंप्लीट। अब इसके बाद हमारा बस मोटिव रहेगा कौन सी, लास्ट एक्सरसाइज, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, एक्स वाई जेड 3 इक्वेशन होगी और उसको हम लोग किस तरीके से डील करेंगे और कैसे मैट्रिक्स के अंदर यूज़ करके हम लोग क्या करेंगे उसको फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो उसका क्वेश्चन 100% आता है बोर्ड एग्जाम में। ठीक, तो आपका काम ये है कि आप यहाँ तक फुल कंप्लीट कर लें अच्छी तरीके से, उसके बाद हम लोग लास्ट एक्सरसाइज उठाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।